एक बार की बात है, एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे जो कि बहुत ही अनोखे थे। वो अनोखे इसलिए थे क्योंकि सिम्बा सुनहरे रंग का शेर था और वहीं बगीरा सफ़ेद रंग का। वो दोनों भाई बहुत ही मिलजुल कर जंगल में राज करते थे। जंगल के सभी जानवर इन दोनों शेर भाइयों से बहुत खुश थे। जंगल में दिन बहुत ही शांति से गुजर रहे थे कि तभी एक दिन पास के जंगल से एक काला शेर उस जंगल में घुस आता है। वो बहुत ही खूंखार था। वो जैसे ही जंगल में आया, उसने बेचारे जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वह दिन बेदिन एक जानवर को मारता और वहां से भाग जाता। एक दिन उस काले शेर की नज़र सिम्बा और बगीरा पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये दोनों कितने सुंदर हैं, एक सफ़ेद और एक सुनहरा। ये दोनों कितनी शान से जंगल में राज कर रहे हैं। काश मैं इनकी जगह होता तो कितना अच्छा होता। सारा जंगल मेरी मुट्ठी में होता। बिना शिकार किए ही भोजन मेरे पास आ जाता। यूं वो सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में गुफा पर खड़ा सिम्बा बगीरा से कहता है, देखो भाई बगीरा, मैं कुछ ज़रूरी काम से पास के जंगल में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। ये कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। उनकी ये सब बातें सुनकर काले शेर के मन में एक ख्याल आता है और वो सोचता है, अरे लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। यही मौका है, मैं सफ़ेद शेर को मारकर इसकी खाल पहन लूँगा और सुनहरे शेर के साथ जंगल पर राज करूँगा। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस सुनहरे शेर को भी मार डालूँगा। तभी ये सारा जंगल मेरा हो जाएगा और ये सभी जानवर मेरे गुलाम। हा 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 हा। ये सोचकर काला शेर बगीरा पर नज़र रखता है और मौका मिलने पर वह उस पर पीछे से हमला कर देता है। बगीरा अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और वह पलटवार नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है। काला शेर बगीरा शेर की सफ़ेद खाल पहन लेता है। शाम होने पर जब सिम्बा वापस आता है और बगीरा से कहता है, बगीरा भाई, सुना है पास के जंगल में से बहुत खतरनाक काला शेर हमारे जंगल में घुस आया है। हमें हमारे जानवरों को सावधान करना होगा। ये कहकर सिम्बा सारे जानवरों की एक सभा बुलाता है और उनसे कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि हमारे जंगल में एक काला शेर आया है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं और बगीरा उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। ये सुनकर बगीरा की खाल में छुपा काला शेर अपने मन में सोचता है, अरे वाह रे सिम्बा, तू क्या मुझे पकड़ेगा? मैंने तो तेरे भाई को मारकर उसकी खाल पहन ली है। अब बहुत जल्द ही मैं तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। यूँ वो अपने ख्यालों में था कि तभी सिम्बा कहता है, अरे बगीरा, किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम भी कुछ कहो ना। तब बगीरा की खाल में छिपा काला शेर अपने आप को संभालते हुए कहता है, आप सब लोग सावधान रहो, हम जल्द ही उस काले शेर को पकड़ लेंगे। फिर वह काला शेर बड़े ही बेरहमी से बगीरा की खाल में जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार जंगल में क्या हो रहा है। वो सब सिम्बा शेर को अपने पास बुलाते हैं। तब एक बकरी कहती है, महाराज रक्षा कीजिए, उस खूनी काले शेर ने मेरे बच्चे को भी मार डाला। वो धीरे धीरे सबको खत्म कर देगा। इससे पहले कि यह जंगल शमशान बन जाए, उससे पहले उस काले शेर को मार दीजिए। ये कहकर बकरी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देख सभी जानवरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस जंगल का राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों की रक्षा करूं। आप लोग सावधान रहिए, मैं जल्दी उस काले शेर को मार डालूंगा। सिम्बा की ये बात सुनकर सभी जानवर अपने आप को संभालते हैं। तभी कुछ देर बाद सिम्बा के पास बगीरा आता है और अपने मन में कहता है, अरे ओ सिम्बा, तुझे यूँ तड़पते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है।
अरे ये जानवरों को लेकर इतना दुखी हो रहा है, अगर इसे पता चल गया इसके भाई बगीरा को मैंने मारा है तो सोचो और कितने खून के आंसू बहाएगा ये। हा 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 हा। यूं वो मन ही मन खुश हो रहा था और जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है। वह तुरंत ही उस हिरन पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। ये सब दूर खड़े हाथी और लोमड़ी देख लेते हैं और वो डरते डरते जाकर सारी बात सिम्बा को बता देते हैं। तब सिम्बा कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा भाई बगीरा ऐसा नहीं कर सकता। लगता है तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। महाराज, हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से बगीरा को हिरन का शिकार करते हुए देखा है महाराज। लोमड़ी यह सब कह ही रही थी कि तभी वहां बगीरा आता है। बगीरा को देख हाथी और लोमड़ी वहां से भाग जाते हैं। अरे क्या बात है भैया, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं तो यहीं जंगल में घूमने के लिए गया था। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी सिम्बा देखता है कि बगीरा के मुंह पे खून लगा हुआ था। तब वो बगीरा से कहता है, सुनो बगीरा, मैं चाचा जी के पास जंगल में जा रहा हूँ, तुम अपना और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। सिम्बा ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। बगीरा की खाल में छिपा काला शेर खुश हो जाता है और वो तभी बगीरा की खाल को निकाल कर कहता है, अरे बाप रे, कितना मुश्किल है दूसरों की खाल को पहनकर रहना। मुझे जल्द ही सिम्बा को भी खत्म करना होगा। वो ऐसा बोलता है कि तभी सिम्बा दहाड़ मारता हुआ कहता है। काला शेर सिम्बा को देखकर डर जाता है। अरे काले शेर, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे भाई को मार डाला और ना जाने कितने मासूम जानवरों की जान ली। अरे वाह सिम्बा, अच्छा हुआ तुझे पता चल गया। मैं भी तेरे भाई की खाल में रह रहकर थक गया हूँ। ये सुनते ही सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो काले शेर पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। आखिरकार काला शेर सिम्बा की ताकत के आगे हार जाता है और वहीं पर मर जाता है। इस बात का पता जब जंगल के जानवरों को चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और ये स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकें। थैंक यू।